गावे को ताण होवे किससे ताण, गावे को दात जाने निसाण, गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जीव ले फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादराह दूर, कथना कथिना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देदा देले दे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खा, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, नानक विगसे वे परवाहो। क्या कह रहे हैं भगवान नानक? जिसने हुक्म का क्रैक कर दिया कोड, एल्गोरिथम को जो समझ रहा है, ऑल्दो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द एंटायर एल्गोरिथम, बट जो प्रोग्राम आ रहा है तुम्हारे सामने उसको रन करना तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना। एल्गोरिथम तो भगवान ने सेट किया है पीछे, लेकिन जो प्रोग्राम तुम्हारे लैपटॉप पर, तुम्हारी स्क्रीन पर रन हो रहा है, उसे तो ऑपरेट करना आना चाहिए। और तुम्हारी स्क्रीन पर ये प्रोग्राम रन कर रहा है। तुम अब प्रोग्रामिंग की भाषा में बात करते हो, सो आई हैव टू टॉक लाइक दैट। तुम्हें इसको रन करना तो आना चाहिए ना। तो जिसने उसको इस तरह से रन कर लिया, और जिसने राइट जगह पर कौन सा हुक्म हमें लगाना है वो समझ गया, फ्री विल का आधार ले लिया, क्या कहते हैं, वो गाता है। अब गावे ही, सीधा कनेक्ट, गावे ही, वो गाता है। को तान शक्ति के साथ, को मतलब कोई, जहां जहां को वर्ड है इसका मतलब है कोई। कोई उसे शक्ति के लिए गाता है कि भगवान तू मुझे, ईश्वर तू मुझे ऐसी शक्ति दे कि आई चूज द राइट ऑप्शन। यस, I choose the right option. I am always provided with lot of options. But God तो मुझे शक्ति दे, वो गा गा के कह रहा है कि I happen to choose the right option. होवे किससे ताड़ू, और कुछ मनुष्यों के पास वो शक्ति आती भी है। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, गावे को दाती, जो गावे गाते हैं कोई, उनको वो मिलता भी है। दाती मतलब दान में मिलता है। ये भगवान नानक देव की भाषा है, इसलिए दान की भाषा वो सब ज्यादा आएगा इसमें। जाने निसाणु, और वो जानते हैं कि निसाणु यानी ईश्वर की कृपा है। ये जब भी वो राइट ऑप्शन चूज कर लेते हैं ना, कि जब भी वो राइट ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो उस राइट ऑप्शन को चूज करने को वो ईश्वर कृपा कहते हैं। निसाणु, निसाण, निसाण ना, मुंह नहीं लगेगा, निसाण, वो इसको ईश्वर की कृपा मानते हैं। वो गाते हैं कि ईश्वर की कृपा हो गई। और गाएगा कौन? तुम एक बात बताओ, जो पाएगा वो गाएगा, और जो पाएगा ना वो गाएगा, लेकिन जो हल्का होगा ना वो गाएगा। हल्का, वो इतना हल्का हो जाता है बिकॉज ही हैज नॉट चोजन द रॉन्ग ऑप्शंस, ही हैज चोजन द करेक्ट ऑप्शन। तो वो कहते हैं कि वो जानता है, जाने मतलब जानता है इसे, निशान यानी ईश्वर की कृपा। तो कोई गाता है कि मुझे शक्ति दो, कोई कहता है कि वो शक्ति मुझे मिल गई, कोई कहता है वो शक्ति मुझे ईश्वर ने ही दी, तो कोई कहता है वो शक्ति ईश्वर की कृपा से ही आई है। दीज आर टू लाइन्स। तो कोई कहता है गावे कोई गुण वड़ियाई चार, कोई अलग अलग ढंग से उसका बखान करता है, अलग अलग ढंग से उसका बखान करता है। चार मतलब सुचारू रूप से, अलंकारों के साथ, बड़े एडजेक्टिव्स लगाकर, विशेषण लगाकर कि ईश्वर के तो अनंत हाथ है, उसकी अनंत कृपा है, बहुत विशेषण एडजेक्टिव्स लगाकर। भाई जिसने कुछ पाया है वो तो विशेषण लगाएगा ही ना। यस और नो? तुम्हारी वाइफ की शक्ल में कुछ ठिकाना हो कि ना हो, फिर भी तुम उसको चांद बोलते हो कि नहीं बोलते? यस और नो? तुम्हारा बच्चा दुनिया का सबसे खुराफाती बच्चा हो, फिर भी तुम उसे सबसे होशियार बच्चा बोलते हो कि नहीं बोलते? तो जिसका कुछ हुआ है ना किसी से संबंध, वो वहां पर उसके लिए एडजेक्टिव्स लगाता ही है। तो कह रहे बढ़ियाई चार, यानी चार मतलब सुचारू रूप से, सुंदर रूप से, अलंकारों से उसकी बढ़ियाई यानी उसकी महानता का बखान करता है। गावे कोई विद्या यानी बुद्धि से, विखम विषम
विचार, विखम यानी विषम विचार करके ऐसी अलग अलग उपमाएं देते हैं ईश्वर को। हिंदुइज्म पूरा इसी से भरा है, और हिंदुइज्म में इसलिए इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि हर किसी ने अलग अलग ढंग से उसको उपमा दी है, उसको रिलेट किया है, और वो सारी रिलेटिव बातें इकट्ठी हो गई। नाउ द क्योस हैज कम। तो वो कह रहे हैं ऐसा हुआ है हिंदुइज्म के अंदर। कहते हैं गावे कोई साज करे तन खे। कोई कहता है सीधी सीधी बात, कोई कहते हैं साज, साज यानी बनाना, साजकार होता है ना बनाने वाला। तन खे है, कोई कहता है वो तन को बनाकर उसको राख कर देता है। खे मतलब राख। कोई कहता है, कोई गा रहा है ऐसा कि अरे वही तो है जिसने तन को बनाया और बना के फिर राख भी कर दिया। तुम क्यों किसी के जन्म लेने पर इतने खुश होते हो और क्यों किसी की मृत्यु की घटना पर इतना दुखी होते हो? क्योंकि जन्म देने वाला भी वो था और राख करने वाला भी वही है। तो कुछ जो पा जाते हैं वो कहते हैं कि अरे क्या रोना, तन दिया भी उसने था और खाक में भी उसने मिलाया। तो नेक्स्ट कहते हैं गावे कोई, को कोई समझना, कोई जिया ले फिर दे। कोई कहता है जिया ले यानी जीवन ले लेता है लेकिन वापस जीवन देता भी है। भाई तुम मृत्यु पर क्या रो रहे हो? वापस जीवन तो उसने कहीं ना कहीं गढ़ ही दिया, कहीं ना कहीं बना ही दिया। गावे कोई जापे दिस से दूर। कोई गाता है कि ज्ञात होता है कि ये 10 दिशाओं से भी दूर है ईश्वर। और नेक्स्ट लाइन में कहा कि गावे कोई देखे हाजरा हजूर, अब भी क्या भी है। कितनी प्यारी लाइन से कोई कह रहा है कि 10 दिशाओं से भी दूर दूर तक, जहां तक नजर फैले यही है। और कोई कहता है इतनी दूर नजर फैला क्यों रहे हो, तुम्हारे पास से भी पास वही खड़ा है। कहाँ है वो? सो ब्यूटीफुल। तो कहते हैं कि जिसने भी हुक्म को समझा, हुक्म को पाया, वो अलग अलग ढंग से गाता है। जिसने पाया ना, वो बोले बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए मैं तो एग्जेम्प्टेड हूँ, isn't it? मैं क्यों इतना बोल रही हूँ, मेरा गला खराब होता है तो भी मैं बोलती जाती हूँ, बिकॉज जिसने पाया वो गाए बिना रह नहीं सकता। और अलग अलग ढंग से गाते हैं। आगे कहते हैं कथना कथी न आवे तोटी। कथना यानी कह कह कर, कथी यानी उसके असेंस, उसका जो सार है, आवे ना तोटी, उसका अंत नहीं आएगा, खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बातें हैं। कितनी कही, यहाँ तो 7 लाइन में हमें लगा सब कुछ आ गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि कथना, कह कह कर भी, कथी यानी उसके सार को कभी कोई बता नहीं सकता, उसका अंत नहीं आता। क्यों नहीं अंत आता? क्योंकि वो अनंत है और तुम्हारी बुद्धि इतनी सी है। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, ऐसा ही पढ़ेंगे, यही राइट पढ़ा? ओके। उसके सार का अंत नहीं आता, लेकिन फिर भी कहे बिना कोई रह नहीं पाता। अद्भुत है। व्हाट अ पैराडॉक्स, इजंट इट? तुम्हें लगता होगा कोई नया यहाँ आया होगा, उसे लगेगा कि जब आप कह ही नहीं पा रहे तो क्यों बोले जा रहे हो? अजय, द लॉजिक मेक्स लाइक दिस, जब बता ही नहीं पाते तो क्यों क्यों बोलते जा रहे हो? जो मैं बोल रही हूं ना, उससे तुम्हें उसको जानने की प्रेरणा मिल रही है, बस इतना है। तुम्हें फ्री विल से जीने की प्रेरणा मिल रही है, तुम्हें राइट ऑप्शंस को चूज करने की प्रेरणा मिल रही है। बाकी और ये सब क्या है? सूरज की किरणों जैसे है, और किरण को पकड़कर सूरज तक पहुंचा जा सकता है कि नहीं? बूंदों को पकड़कर सागर तक पहुंचा जा सकता है कि नहीं? वही एक गुरु करता है और कुछ काम नहीं है। सो कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, कितना भी बोलो नहीं कुछ उसका पार। देदा दे ले दे थक पा। देदा यानी गॉड, देने वाला, दे के नहीं थकता, पर तुम ले लेके थक जाओगे। ऐसा ईश्वर का स्वरूप है। जुगा जुगांतर खा ही खा, युग युगांतर से बस हम लेते ही जा रहे हैं उससे। तुम्हें लगे नहीं नहीं ये तो मैंने अर्जित किया, भाई बिरयानी को याद कर लेना। यू रिमेंबर दैट एग्जाम्पल, आई होप। बिरयानी को याद कर लेना, वेजिटेरियन बिरयानी। हाँ, कहीं तुम्हें लगे प्रभु भी नॉनवेज बातें करते हैं। बिरयानी तुम्हें लगता है तुमने बनाई, लेकिन उसके पीछे कितने किसानों का योगदान है, कितने तुम्हारे वेजिटेबल स्टॉकिस्ट का
योगदान है, कितने गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस का योगदान है। अभी किसान वहां स्ट्राइक कर दें, चावल आने बंद हो जाएंगे, इजंट इट? कितने तुम्हारे सुपरमार्केट्स का योगदान है, कितने तुम्हारे गैस के स्टोव का योगदान है, कितना सिलेंडर का योगदान है, कितना पानी का योगदान है, कितना हर चीज का योगदान है। और तुम कहते हो बिरयानी 100% खुद हड़प लोगे। ठीक है, तुमने बनाई, तुम कारण हो डेफिनेटली, लेकिन उनको भी तो उनका जो भाग है वो दो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करो। सो कह रहे हैं कि जुग जुगांतर से हम तो उनसे लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं। वो देने में नहीं थकता, हम लेने में थकते हैं। और वो हुक्मी कैसा है? हुक्मी हुक्म चलाए रहा, दे तो रहा है, लेकिन साथ साथ में वो तुम्हें एक ऐसी राह पर चला रहा है जो तुम्हें उस तक ले जाए। समझो, बहुत रहस्य दिया है यहां। हुक्मी हुक्म चलाए रहा, वो तुम्हारे जीवन में सब कुछ दे तो रहा है, लेकिन क्यों दे रहा है? तुम्हें मनुष्य बनाया तो क्यों बनाया? ताकि तुम वापस मुझ में आके समा जाओ। तुम्हें एनिमल भी बनाया तो क्यों बनाया? कि तुम्हारे सारे बुरे कर्म खप जाएं, तुम वहां से इवॉल्व करो, मनुष्य बनो और मनुष्य से वापस मेरे तक आओ। वो कंटिन्यूअसली ऐसी राह बनाया जा रहा है कि तुम जिस राह पर भी हो वहां से मुझ तक वापस आओ। और मुझ तक वापस आओ यानी इन प्रैक्टिकल लैंग्वेज इट मीन्स तुम निर्भय बनो, तुम निर्वैर बनो। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, वो सतत तुम्हें उस राह पर चला रहा है। सतत एक पौधा भी जन्मा है ना, तो उस पौधे का भी ख्याल है उस हुक्मी को। उस पौधे को भी उसकी जर्नी ऑफ इवोल्यूशन में वो लेकर जाएगा और उस लेवल तक ले जाएगा कि जहां से वो वापस उस तक लौट कर आ सके। ये हुक्मी कैसा है? ये ईश्वर। लेकिन नानक ने बढ़िया शब्द दिया उनके लिए, नानक विग से वे परवाह हो। ओहो, शब्द ने समझने में थोड़ी गड़बड़ करा दी। बेपरवाह, शायद ये शब्द आज के समय में हम बोलते हैं तो हम कहते हैं केयरलेस, केयरलेस, इजंट इट? बेपरवाह, बेपरवाह है। लेकिन जिस समय क्षेत्र काल में भगवान नानक ने इस शब्द को यूज किया था, इट नेवर मेंट दैट केयरलेस। इट मीन्स कि वो तुम्हें पूरा हुक्म देता है, वो तुम्हें फ्री विल के लिए ऑप्शंस भी देता है। आप कुछ भी ऑप्शंस चूज करो, बट ही रिमेन्स लविंग टुवर्ड्स यू, ही रिमेन्स। तुमने गलत ऑप्शन चूज किया तो वो तुमसे प्यार नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें अपने हुक्म से बाहर निकाल देगा, नहीं है, क्योंकि हुक्म में बाहर ना कोई, उस हुक्म के बाहर तो कोई जा ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि वो सतत जीवन के सिचुएशंस ऐसे क्रिएट कर रहे हैं। अपनी लाइफ का उदाहरण दूं, मेरी लाइफ में बैक टू बैक ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते गए, लेकिन जब उन सिचुएशंस में मैंने राइट ऑप्शन चूज किए तो वो हर सिचुएशन मुझे उसकी ओर एक एक कदम आगे बढ़ाती गई। मैं निर्भय और निर्वैर होती गई। और इसलिए मैंने बरसों से कहा है कि मैंने शास्त्रों से नहीं सीखा, मैंने जीवन से सीखा है। जीवन से। लाइफ इज द बिगेस्ट टीचर। मैंने भी रॉन्ग ऑप्शंस चूज किए, ऐसा नहीं है हमेशा राइट चूज किए। 4 बार रॉन्ग ऑप्शन चूज किए, फिर राइट चूज किया, राइट चूज किया और हल्कापन आया, मन गाने लगा एंड आई अंडरस्टूड कि यही राइट ऑप्शन है। आगे से ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसा ही करना है एंड आई केप्ट ऑन मूविंग। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? वो जीवन की हर परिस्थिति को तुम तक पहुंचाता है, इसलिए कि उस परिस्थिति पर पैर रखकर तुम उस तक पहुंच पाओ, उस परिस्थिति पर कदम रखकर तुम उसके निर्भय निर्वैर प्रेमपूर्ण स्वरूप तक पहुंच पाओ। लेकिन तुम राइट ऑप्शंस चूज नहीं करते। हर बार तुम्हें क्रॉस रोड पर रखा जाता है, लेकिन तुम गलत टर्न ले लेते हो। ही स्टिल कीप्स ऑन लविंग यू, ही स्टिल लॉन्ग्स कि तुम्हारी लाइफ में वापस ऐसी सिचुएशन तैयार की जाए कि तुम राइट ऑप्शन चुनो और उसकी तरफ आओ। तुम 10 बार गलत ऑप्शन चूज करते हो, जैसा वो गूगल मैप होता है ना, गूगल मैप वी आर नाउ यूजिंग टॉम टॉम, हम लोग सालों पहले यूज करते थे लंदन में। हम कितने भी रॉन्ग टर्न्स ले लेना, वो वापस रिकैलकुलेट कर लेता था। हम कितनी बार भी गलत चॉइसेस ले लें,
द गॉड द हुक्म विल रिकैलकुलेट योर रूट और तुम्हें वापस अपने तक लाने के लिए वो रास्ता तैयार करेगा, पक्का। ही इज बेनोवेलेंट, ही इज लविंग, करुणा सिंधु, प्रेम का सागर, ऐसे ही नहीं बोला उनको, यस और नो। और इसलिए अब तुम्हें आगे की पौड़ी का भी समझ में आएगा कि सुख और दुख दोनों क्यों आते हैं। अगर तुम ऊपर की 4 ऑप्शंस चूज कर रहे हो, दुख आएगा। तुम नीचे के ऑप्शन चूज कर रहे हो, सुख आएगा। नानक विगसे नानक रहते हैं बेपरवाह। बेपरवाह का मतलब बेदरकार नहीं है, यानी ही इज नॉट अटैच्ड टू योर चॉइसेस, ही इज नॉट अटैच्ड। यहां पर तो हम कैसे होते हैं, हमने किसी को कहा ऐसा करना है और उसने नहीं कहा तो इमीडिएटली हमारा हव में आ जाता है, हवा बनकर, isn't it? लेकिन he remains detached, कोई बात नहीं, इनफैक्ट he remains loving, वो ज्यादा अच्छा शब्द है, वो और प्यार से तुम्हें अपनी तरफ लाने के रूट को रिकैलिब्रेट करता है। और इसलिए ध्यान से सुनो इस बात को, मैं बार बार तुमसे कहती हूं कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई सिचुएशन बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, कोई मोड़ बार बार आ रहा है, इसका मतलब गॉड, हुक्म, नेचर ऑफ लॉ तुम्हें समझाना चाहता है कि राइट टर्न कौन सा है। तुम जितनी बार रॉन्ग टर्न पे जाओगे, वापस ईश्वर तुम्हें घुमाकर उस जगह ले आएंगे। वो सिचुएशन बार बार तुम्हारी लाइफ में आएगी, कब तक? जब तक तुम उस सिचुएशन से राइट टर्न चूज करना ना सीख जाओ। यस, ध्यान रखना, किसी से बार बार झगड़ा हो रहा है, कब तक होगा? जब तक तुम उसमें से राइट ऑप्शन चूज नहीं करते। कोई बार बार तुम्हें धोखा दे रहा है, कब तक धोखा देगा? जब तक तुम उसमें से राइट ऑप्शन चूज नहीं करते। कोई बार बार तुम्हारे ऊपर लॉस डाले जा रहा है, कब तक होगा? जब तक तुम उसमें से राइट ऑप्शन चूज नहीं करते। बिकॉज गॉड वॉन्ट्स यू टू अंडरस्टैंड, टू लर्न the right option and walk back to the path that leads on to him. This is बेपरवाह।